हे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सीरियस और कंट्रोवर्शियल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है इंडिया और कनाडा के बीच के डिप्लोमेटिक रॉ। इस मैटर ने दोनों देशों के रिलेशन को बहुत बढ़िया इम्पैक्ट किया है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि असल में क्या हो रहा है। दोस्तों, हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1 है रिसेंट डेवलपमेंट्स। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस नए डिप्लोमेटिक रॉ की शुरुआत की। मंडे को इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट दिया कि कनाडा के डिप्लोमेट्स इंडिया के कुछ ऑफिशियल्स को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। ये सब शुरू हुआ हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर के इन्वेस्टिगेशंस के बाद। दोस्तों, जहां कनाडा ने इंडियन एजेंट्स पर सीरियस क्रिमिनल्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने का इल्जाम लगाया है। दोस्तों, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस ने क्लियर और कंपेलिंग एविडेंस गैदर किया है कि इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट्स कनाडा के साउथ एशियन लोगों के अगेंस्ट एक्टिविटीज में शामिल है, जो पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा है। इसमें सीक्रेट इंफॉर्मेशन गैदरिंग, एक्सटॉर्शनेट बिहेवियर और वायलेंट एक्ट्स जैसे कामों का जिक्र किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं पॉइंट 2 कनाडा's एलिगेशंस। एजेंट्स को वायलेंट एक्टिविटीज और होमिसाइड से जोड़ता है। निज्जर के केस को लेकर 6 इंडियन डिप्लोमेट्स को कनाडा से अपील कर दिया गया है। कनाडा के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मिलिन जोली ने कहा कि निज्जर के मर्डर केस में ये इंडिविजुअल डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। दोस्तों, कनाडा पीएम ट्रूडो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कनाडा की गवर्नमेंट ने ये मैटर डायरेक्टली इंडियन ऑफिशियल्स के सामने रखा, लेकिन इंडिया ने इसको स्ट्रांगली डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि इन सब में इंडियन गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं पॉइंट 3 की इंडिया रिस्पॉन्स। अब बात करते हैं इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है इसमें। दोस्तों, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कनाडा के एलिगेशंस को निंदनीय और बेसलेस कहा। उनका कहना है कि कनाडा ने कोई कॉन्क्रीट एविडेंस शेयर नहीं की है डिस्पाइट मल्टीपल रिक्वेस्ट। दोस्तों, इंडिया ने यह भी कहा कि उनके डिप्लोमेट्स और ऑफिशियल्स को टारगेट किया जा रहा है, जो उनके लिए बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। दोस्तों, इसकी रिस्पॉन्स में इंडिया ने भी टिट फॉर दैट मूव किया और 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया, इंक्लूडिंग उनके एक्टिंग हाई कमिश्नर्स को। दोस्तों, बात करते हैं पॉइंट 4 बैकग्राउंड ऑफ द डिप्लोमेटिक टेंशंस। दोस्तों, टेंशंस की असल वजह है 2023 का केस, जब कनाडा ने इंडियन एजेंट्स को निज्जर के मर्डर के केस से जोड़ा। निज्जर एक सिख सेपरेटिस्ट लीडर थे जो खालिस्तान मूवमेंट के सपोर्टर थे। जून 18, 2023 को उनको एक सिख टेंपल के बाहर ब्रिटिश कोलंबियन में गोली मार दी गई थी। दोस्तों, इंडिया ने उन एलिगेशंस को एब्सर्ड बोला और कहा कि निज्जर एक टेररिस्ट था, लेकिन कनाडा ने ये इल्जाम लगाया कि उनकी गवर्नमेंट के कुछ एजेंट्स इस मर्डर के पीछे थे। सितंबर 2023 में ट्रूडो ने पब्लिक में क्रेडिबल एलिगेशंस का जिक्र किया और उसके बाद से इंडिया कनाडा की रिलेशंस काफी बिगड़ने शुरू हुए। अब दोस्तों, बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की हाउ डिड रिलेशंस रीच दिस पॉइंट। तो अब सवाल ये उठता है कि ये पूरा मैटर इतना एस्केलेट कैसे हो गया। दोस्तों, ये पूरी कहानी शुरू होती है निज्जर के मर्डर से। उसके बाद से कनाडा का कहना था कि इंडियन एजेंट्स उस मर्डर में इन्वॉल्व थे। फिर मई 2024 में कैनेडियन पुलिस ने 3 इंडियन नेशनल्स को निज्जर के मर्डर के संबंध में अरेस्ट किया और ये टेंशंस और भी बढ़ गई। दोस्तों, इंडिया ने फिर से डिनाई किया और कहा कि कनाडा पॉलिटिकल कंक्लूजन के चक्कर में इंडिया को ब्लेम कर रहा है। इंडियन गवर्नमेंट का कहना था कि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 द सिख डायस्पोरास पर्सपेक्टिव। दोस्तों, कनाडा में सिख डायस्पोरा काफी बड़ा है, लगभग 7,70,000 लोग। ये सबसे बड़ा सिख कम्युनिटी है इंडिया के बाहर। सिख कैनेडियंस का कहना है कि उन्होंने हमेशा इंडियन स्टेट इंटरफेरेंस का सामना किया है। द वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कनाडा ने कैनेडियन गवर्नमेंट के एक्शंस को वेलकम किया और बोला कि निज्जर के मर्डर के पीछे सब लोगों को प्रोसिक्यूट किया जाए, चाहे वो डिप्लोमेट्स ही क्यों ना हो। दोस्तों, बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 व्हाट कुड हैपन नेक्स्ट। अब आगे क्या होने वाला है। अब सवाल यह है कि आगे क्या हो सकता है। दोस्तों, इंडिया ने ऑलरेडी कहा कि वो फर्दर स्टेप्स लेने के लिए तैयार है, लेकिन
वो स्टेप्स क्या होंगे ये अभी अनक्लियर हैं। कनाडा के लिए ये सिचुएशन ट्रिकी है क्योंकि अब उनका स्टेटस बाकी देशों से मिसमैच कर रहा है, जैसे यूएस, ईयू और ऑस्ट्रेलिया, जो इंडिया के साथ अपनी रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। कार्ल्टन यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल एनालिस्ट स्टेफनी कार्विन ने कहा कि ये एक्विजिशन काफी सीरियस है और इससे इंडिया और कनाडा की रिलेशंस और खराब हो सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की, इम्पैक्ट ऑन इंडियन इन कनाडा। दोस्तों ये भी याद रखो कि कनाडा में काफी इंडियन स्टूडेंट्स और लोग बसते हैं। इनको काउंसलर सर्विसेज की जरूरत होती है जो अब लिमिटेड हो सकती है ड्यू टू दिस डिप्लोमेटिक फॉल आउट। सोचने वाली बात है कि क्या ये टेंशन सिख कम्युनिटी के लिए और भी ज्यादा चैलेंजेस क्रिएट करेंगे या फिर आने वाले दिनों में दोनों देश अपने डिफरेंस को रिसॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये था पूरा एनालिसिस इस इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक रो का। अब आपको क्या लगता है ये मैटर और कितना सीरियस हो सकता है, कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।